ये है, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के द्वारा। रिंग और डिस्क में क्या फर्क था? तो रिंग में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसके सरकमफ्रेंस पर था, और डिस्क के केस में चार्ज जो है वो उसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सर्कुलर पेरिफेरी होगा और चार्ज उसके पूरे एरिया में अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वो जो एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर, उस पूरे एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बात आई समझ में? तो देखो हम लोग ऐसे ही रिंग बनाते हैं, सॉरी डिस्क बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क बनाते हैं। समझ में आई बात? देखो एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर डिस्क मैंने बनाया, चार्ज इसके पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलस्ट्रेट कर देना है, समझ गए बात को? चार्ज इसके पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो कि चार्ज पॉजिटिव है, फिलहाल मान लो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, क्यू। बोलो क्लियर? सेंटर मान लो कि ऊपर है, सेंटर मान लीजिए कि ऊपर है, और इसका रेडियस ये मान लीजिए कि आर के बराबर है। रेडियस किसके बराबर है? आर के। आर इसका रेडियस हो गया, समझ गए? आर इसका क्या हो गया? रेडियस, है ना? और एक्सिस वो लाइन जो उसके सेंटर से पास करे और प्लेन के क्या हो? परपेंडिकुलर। यानी अगर ये डिस्क है मान लीजिए, तो एक्सिस उसके प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, और सेंटर से पास करेगा। ये मान लो एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास कर रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। बोलो क्लियर है? और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इसको मान लो कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और मान लो कि यहां पे कोई पॉइंट है P, और O से P तक की दूरी आप मान लो कितना है? x। OP का डिस्टेंस कितना है? x। तो इसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। समझ गए बात को? तो देखो कंसीडर a uniformly charged disk, a uniformly charged disk, a uniformly charged disk, एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क लिया ऑफ रेडियस r, ठीक है? P is a point on axis of the ring. P is a point on axis of ring. P एक पॉइंट है जो रिंग के एक्सिस पर है, at a distance of x from O. O मतलब रिंग का सेंटर, सॉरी डिस्क का सेंटर, और हमको P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ गए बात को? वी हैव टू कैलकुलेट the electric potential. हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। चलिए नोट डाउन कीजिए तो इसको। अब हमको अगर P पर पोटेंशियल निकालना है और ये डिस्क चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले चार्ज एलिमेंट यानी एलिमेंट्री चार्ज लेना होगा। याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम कहते थे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरिया पर है तो एलिमेंट्री चार्ज भी एरिया मेंटेन करेगा। समझ गए बात को? अब इस डिस्क का एलिमेंट कौन होगा? डिस्क का एलिमेंट कौन बनेगा? तुम देखो एक काम करो, ओ से कुछ दूरी पर यानी स्मॉल r दूरी पर डिस्क के कॉन्सेंट्रिक एक सर्किल ड्रॉ कर दो। डिस्क के कॉन्सेंट्रिक एक सर्किल ड्रॉ कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्लियर है? P पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? P। बोलो क्लियर है? ठीक है? P से मैंने एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ड्रॉ किया जिसका रेडियस कितना? स्मॉल r, और P के जस्ट क्लोज समझते हो? स्लाइट डिस्टेंस और आगे, मतलब
डी आर डिस्टेंस, समझ गया बात को। एक और सर्कुलर रिंग आप ड्रॉ कर लीजिए, बात फॉलो किए। यहां पर एक पॉइंट ले लो पी डैश नाम का, और एक और सर्किल ड्रॉ कर दीजिए कॉन्सेंट्रिक, एक और सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया। बोलो क्लियर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको कह दो डी आर। ये आर है तो इसको क्या बोल दो, डी आर। बोलो क्लियर है। तो मैंने दो सर्किल ड्रॉ किया, एक का रेडियस आर और एक का रेडियस आर प्लस डी आर। एक का रेडियस आर और दूसरे का रेडियस आर प्लस डी आर। ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल मैंने ड्रॉ किया। बात आई समझ में। वी ड्रॉ two concentric circles. We draw two concentric circles of radii, जिसकी रेडियाई है r एंड r प्लस कितना डी आर। अब तुम लोग बताओ, इन दोनों सर्किल के बीच, मतलब इन दोनों सर्किल के बीच जो रीजन बना, इन दोनों सर्किल के बीच जो ये रीजन बना, बताओ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिंग की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, एक रिंग की तरह। करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ये जो थिकनेस है, ये समझो बहुत ही स्लाइट है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। इसका मतलब कि ये पूरा रिंग समझो कि पी से गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है, पी से। बात फॉलो किए। तो यानी जो एलिमेंट बना वो क्या बना, एक रिंग बना। क्या बना, रिंग बना। बात आई समझ में। तो द चार्ज contained between these two circles, मतलब इन दोनों सर्किल के बीच में जो चार्ज है वो बिहेव करेगा किसकी तरह, रिंग की तरह। किसकी तरह, रिंग की तरह। between these two circles will be considered as elementary ring, इसको माना जाएगा एक एलिमेंट्री रिंग है ना, एलिमेंट्री रिंग। और उस रिंग का रेडियस आप सिर्फ आर लोगे, फिर डी आर को इग्नोर कर दोगे। समझे बात को। रेडियस सिर्फ क्या लोगे, आर। ये पूरे रिंग जो तुम देख रहे हो, ये रिंग, इसकी रेडियस क्या लोगे, आर लोगे। रिंग ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस कितना, आर, ऑफ रेडियस आर। बोलो कोई डाउट। चलिए अब करना ये है कि इस रिंग में जो चार्ज है वो कितने एरिया में है, इस रिंग के अंदर जो चार्ज है वो कितने एरिया में है। तो आपको इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया निकालना होगा। इन दोनों सर्किल के बीच का क्या निकालना होगा, एरिया। देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन फिल नहीं आ पाएगा। इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया निकालने के लिए पहले इस वाले का एरिया निकाल दो, इस घटा दो इस वाले सर्किल के एरिया में। बोलो क्लियर है। ये बीच का एरिया आ जाएगा। अरे बोलो बाबू, पहले इस वाले सर्किल का एरिया निकाल दो, अब माइनस कर दो इस वाले सर्किल के एरिया में, तो ये जो बीच का हिस्सा है इसका एरिया आ जाएगा ना। तो देखिए एरिया ऑफ चार्ज contained in ring, area of charge contained in ring बराबर, चलो बोलो, बाहर वाले सर्किल का रेडियस कितना है, r प्लस डी आर। कितना है, r प्लस डी आर। तो एरिया हो जाएगा पाई r प्लस डी आर का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अंदर वाले सर्किल का रेडियस r है तो माइनस पाई आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यानी इसका एरिया माइनस इसका एरिया, तो ये वाला एरिया बच जाएगा ना, बराबर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फैला दो, पाई कॉमन निकाल दो। पाई कॉमन निकला और इसको तोड़ा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो r का स्क्वायर अब प्लस डी आर का होल स्क्वायर अब प्लस 2r इंटू कितना, डी आर। अब ब्रैकेट बंद, माइनस कितना, पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन निकल चुका था ना, तो माइनस कितना, आर स्क्वायर। माइनस कितना, आर स्क्वायर। अब ये बताओ
आप पहले ही जानते हैं कि डी आर इन्फाइनाइटली स्मॉल है, डी आर इन्फाइनाइटली स्मॉल है, उसको स्क्वायर कर दोगे तब तो वो जीरो हो जाएगा अप्रोक्स। समझ गया बात को? एक तो डी आर खुद ही बहुत ही इन्फाइनाइटली क्या है, स्मॉल है, और अगर इसको स्क्वायर कर दिया जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये टर्म आप कैंसिल कर देना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बोलो क्या बच के आया, 2 पाई आर डी आर। क्या बच के आया, 2 पाई आर इंटू कितना, डी आर। बोलो क्लियर है? यानी इस एलिमेंट्री रिंग का मतलब इस एलिमेंट्री रिंग में जो चार्ज है उसका एरिया आ गया। अब ये बताओ कि इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है। मेन तो ये टारगेट है कि ये जो मैंने एलिमेंट्री रिंग बनाया, ये देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, इसमें कितना चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है। तो एरिया तो हमने निकाल लिया। अब आप चूंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो यूनिटरी मेथड लगाओ। आप जो पूरा डिस्क लिए थे, पूरे डिस्क का रेडियस कितना था, आर। अब पूरे डिस्क के एरिया पर चार्ज कितना फैला था, क्यू। अब पूरे डिस्क का एरिया कितना, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एरिया पर क्यू चार्ज है, तो इतने एरिया पर कितना चार्ज होगा, निकल जाएगा ना। चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन एरिया, चार्ज ऑन एरिया पाई आर स्क्वायर, ये बराबर कितना, क्यू। तो चार्ज ऑन एरिया 1 यूनिट, ये बराबर कितना, क्यू बाई पाई आर स्क्वायर, क्यू बाई कितना, पाई आर स्क्वायर। तो चार्ज ऑन एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये बराबर क्यू बटा पाई आर स्क्वायर इंटू कितना, 2 पाई आर इंटू कितना, डी आर। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। इन्हें 2q बाई आर स्क्वायर, 2q बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर इंटू कितना, आर डी आर। वेरिएबल हमारा स्मॉल आर है, तब में डी आर यहां पर है। वेरिएबल हमारा कौन है, स्मॉल आर। यही आर वेरी करेगा यहां से लेके यहां तक, तो पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। नहीं समझे बात को? अरे भाई आर दूरी पर आप रिंग लिए हैं, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। जब पूरे डिस्क को कवर करना होगा तो आर का वैल्यू वेरी कराओगे, ओ से लेकर के इस पेरिफेरी तक। यहाँ पर पेरिफेरी का नाम दे दो ना, ए। क्या दे दो, ए। तो आर का वैल्यू जब वेरी करेगा कहां से कहां तक, ओ से लेके ए तक, तो पूरा डिस्क अपने आप कवर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो इस एलिमेंट्री रिंग पर कितना चार्ज है वो आपने कैलकुलेट कर लिया। कहां चार्ज कितना है, एलिमेंट्री रिंग पर। बोलो क्लियर है? चार्ज ऑन, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग, उसको सिंबल में डी क्यू लिखो। स्मॉल चार्ज बराबर कितना, बोलो 2q बाई आर स्क्वायर, 2q बाई आर स्क्वायर इंटू कितना, आर डी आर। अच्छा अब ये बताओ, क्या इस रिंग के लिए भी ये वाला पॉइंट रिंग के एक्सिस पर है कि नहीं है? अगर ये डिस्क का एक्सिस है तो उस पर लिया गया जो रिंग है उसके लिए भी तो ये एक्सिस का काम कर रहा है। और मैंने लास्ट क्लास में एक रिंग के वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लाए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट, एक मिनट, अंडर रूट रिंग के रेडियस का स्क्वायर प्लस ओ से पी तक की दूरी का स्क्वायर, रिंग के रेडियस का स्क्वायर प्लस ओ से पी तक की दूरी का स्क्वायर। ये बताओ इस रिंग का रेडियस क्या माना जाएगा, आर। तो नीचे में रहेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। इस रिंग के लिए ये एक्सिस है ना, और सेंटर से पी की दूरी कितनी है, एक्स। तो बताओ जब इस रिंग का हम पहले ही बोल दो वर्बली, जब इस रिंग का हम पोटेंशियल पी पर कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रिंग का चार्ज, रिंग का चार्ज बाई अंडर रूट रिंग का रेडियस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। उसके बाद इंटीग्रेशन का खेल खेल लीजिएगा। बात आई समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही चीज यूज किया जाएगा सेकंड सेशन जो शाम में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहां पर भी आज रिंग का, सॉरी डिस्क का क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। आप पहले एलिमेंट्री रिंग ले लोगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दोगे, उसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। समझिए आपका सेकंड बार रिवीजन हो जाएगा यही चीज। समझ गया बात को? अरे फर्क इतना कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं और वहां क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात फॉलो किए? चलो उतारो।
देखिए द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू elementary ring at P, उस पोटेंशियल को सिंबल में लिखा dV, स्मॉल पोटेंशियल बराबर 1/4 एप्सिलॉन के लिखे हैं के। इस पे चार्ज कितना dq बाय रिंग के लिए अंडर रूट रिंग के रेडियस का स्क्वायर। रिंग का रेडियस कितना r, ये dr को मत काउंट कर लोगे, बोलिए ना। इस रिंग का ओवरऑल एवरेज रेडियस क्या माना जाएगा, r ही माना जाएगा, स्मॉल r स्क्वायर अब प्लस कितना x स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बोलो क्लियर है। dq की वैल्यू डालो k, dq की वैल्यू बोलिए 2q बाय r स्क्वायर इंटू कितना r dr बाई अंडर रूट r स्क्वायर अब प्लस कितना x स्क्वायर प्लस कितना x स्क्वायर। बोलो क्लियर है। तो इस रिंग का पोटेंशियल P पॉइंट पर आ गया है ना। वेरिएबल कौन है, स्मॉल r, वेरिएबल कौन है स्मॉल r, और स्मॉल r को वेरी कराना है कहां से कहां तक, O से A तक, O से A तक। तो नाउ नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P यानी V बराबर, एक बात गौर करो पहले ही से, इतना टर्म क्या है बोलो कांस्टेंट, बाहर रखेंगे K 2Q अब बटा कितना R स्क्वायर, इसको बाहर रखा, इंटीग्रल ऑफ R dr बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अब R पे लिमिट दो, R चलेगा O से, तो O पर R का मान 0 होगा, क्योंकि मैंने R को O से तो ही नापा है ना, तो O पर R का मान कितना 0, O पर R का मान 0। और वही जब A पर पहुंच जाएंगे तो O से A तक की दूरी जो कि डिस्क का रेडियस है, जो कि डिस्क का क्या है रेडियस है, यानी कितना कैपिटल R, तो O पर R का मान 0 और A पर R का मान कितना कैपिटल R, यानी इंटीग्रेटिंग लिमिट होगा 0 से लेके कहां तक कैपिटल R तक। बोलो क्लियर है। सबसे बड़ा अब टेंशन है इस चीज को क्या करना, इंटीग्रेट करना। बात फॉलो किए, ये आप इंटीग्रेट कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, समझ गए। हम वीडियो में इस इंटीग्रल को नहीं डालेंगे, हम आपको अलग से बता देते हैं इंटीग्रेशन कैसा होगा, समझ गए बात को। जिसको जरूरत होगी तो हमको फिर से कहिएगा, तो वीडियो बना करके हम डाल देंगे। नहीं समझे बात को, अभी समझ लीजिए, ये प्योर मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन है, समझ गए बात को, बिना उससे काम नहीं हो पाएगा आपका। तो देखिए, तो इसका जो इंटीग्रल होगा r dr बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का, वो बराबर कितना होगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रल की वैल्यू को, कितना अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए v बराबर k इंटू 2q अब बटा कितना r स्क्वायर, इसका इंटीग्रल अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। वेरिएबल स्मॉल r है, स्क्वायर ब्रैकेट लिमिट बोलो 0 से लेके कैपिटल R तक, अपर लिमिट स्मॉल r की जगह पर माइनस करके लोअर लिमिट स्मॉल r की जगह पर। बोलो क्लियर है। तो ये बराबर k इंटू 2q अब बटा कितना कैपिटल R स्क्वायर इंटू अंडर रूट, चलो स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर अब प्लस कितना x स्क्वायर माइनस स्मॉल r की जगह पर 0 का स्क्वायर 0 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर यानी x बच जाएगा, क्या बच जाएगा x। बोलो क्लियर है। ये निकल गया क्या पोटेंशियल, किस पॉइंट पर P पॉइंट पर, किसकी वजह से डिस्क की वजह से, किसकी वजह से डिस्क की वजह से, समझ गए। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से। बोलो क्लियर है। एक बार फिगर को आप अब एलिमेंट्री रिंग दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने एक चार्ज डिस्क लिया, आपने एक चार्ज डिस्क लिया और उस पर आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। बोलो क्लियर है। फॉर द टाइम बिंग मैंने चार्ज कैसा माना था पॉजिटिव, चार्ज कैसा माना था मैंने पॉजिटिव। बोलो क्लियर है। सेंटर ऊपर था, इसकी अपनी रेडियस कितनी थी कैपिटल R, रेडियस कितनी थी कैपिटल R, और एक्सिस लिए थे
जो रिंग के सेंटर से पास किया और प्लेन के परपेंडिकुलर, रिंग के सेंटर से पास किया और प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, और इसी पॉजिटिव एक्स को इधर ले लो और पी पॉइंट लिए थे और ओ से पी की दूरी क्या थी एक्स, और टोटल चार्ज जो इसके एरिया पर मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कितना था क्यू। तो v का वैल्यू यही आया k इंटू टू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना एक्स, k का वैल्यू पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर अब प्लस कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1। बोलो क्लियर है, सॉरी माइनस एक्स, ये निकल गया पोटेंशियल, है ना। अब ये बताओ कि पोटेंशियल पी पॉइंट पर सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, किस पर, एक्स कोऑर्डिनेट पर। अब एक्स को वेरिएबल बनाओ, क्या बनाओ वेरिएबल। आप यहां जाइएगा एक्स बदल जाएगा, पोटेंशियल बदल जाएगा, यहां जाइएगा एक्स बदल जाएगा, पोटेंशियल क्या होगा बदल जाएगा। इसलिए पोटेंशियल यहां पे डिपेंड कर रहा है किस कोऑर्डिनेट पर, एक्स कोऑर्डिनेट पर। तो फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, है ना। और याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्स कंपोनेंट निकालना है तो माइनस ऑफ रो वी बाई रो एक्स, यानी पहले v को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। हालांकि एक्सप्रेशन में y और z नहीं है, फिर ये बोल देते हैं y और z को क्या रखना है, कांस्टेंट। चलो पहले डिफरेंशिएट कर लो, रो v बाई रो x, रो v बाई रो x बराबर क्या इतना टर्म कांस्टेंट है, बोलो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अब बटा कितना r स्क्वायर, बाहर किया। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, टोटल चार्ज q, बोलो। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। तुम लोग को याद होगा हम बताते थे रूट एक्स को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, याद है ये ट्रिक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट के अंदर अगर x होता तब 1/2 रूट एक्स होता, लेकिन रूट के अंदर कौन है, बोलो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पहले आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करो तो 1/2 अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। अरे बोलिए, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आर तो कांस्टेंट है 0 और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, यहां बच जाएगा 2x, क्या बच जाएगा 2x, अब माइनस x का x के रिस्पेक्ट में 1। बोलो क्लियर है, x का x के रिस्पेक्ट में कितना 1, बोलो क्लियर है। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, एक माइनस साइन बाहर करो, माइनस साइन बाहर करो तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q अब बटा कितना आर स्क्वायर, अब ब्रैकेट में बोलो 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट कितना, बोलो आर स्क्वायर अब प्लस कितना एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ये मैंने v को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और अब बताओ e का x कंपोनेंट क्या होता था, माइनस ऑफ रो v बाई रो x। इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट क्या होता था, माइनस रो v बाई रो x, यानी ex इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो v अब बाई कितना रो x, माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अब बटा कितना आर स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर बोलो 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर अब प्लस कितना एक्स स्क्वायर। आपको कैसे भी करके इन फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, बात फॉलो किए। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या निकल गया, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। जबकि ये क्या निकला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, ये निकला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, ये निकला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी। बोलो क्लियर है। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया, इसका मतलब पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में है। उसको लिटरली ऐसे कहा जाएगा कि एक तो फील्ड एक्सिस के लॉन्ग होगा, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, अगर नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स द चार्ज, यानी सेंटर की तरफ होता। बात फॉलो किए। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर।
ये वैल्यू हो गया बाबू मेरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और ये वैल्यू एक बार लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक में, है ना। ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बोलो क्लियर है। अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो है गॉस लॉ। क्या है? गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। बात फॉलो किए, उतार लीजिए।